हमारे भारत में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 21 करोड़ लोग चार पहिया वाहन यानी कि फोर व्हीलर और 7 करोड़ लोग दो पहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर चलाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग उस गाड़ी या बाइक की स्पीडोमीटर देख के ही ये पता करते हैं कि गाड़ी या बाइक की मैक्सिमम स्पीड क्या है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि हर गाड़ी या बाइक के टायरों पे भी एक अल्फाबेट लिखा जाता है, जिसको देख के ये पता चलता है कि उस बाइक या गाड़ी की स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। अभी जो स्क्रीन पे आप लोग टायर देख रहे हैं और इसमें कुछ नंबर और अल्फाबेट लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको देख के आप लोग भी जान सकते हैं कि इस टायर की लोड बियरिंग कैपेसिटी और स्पीड लिमिट कितनी है। पहला जो नंबर है 235, ये देख के ये पता चलता है कि उस टायर की चौड़ाई कितनी है। फिर नेक्स्ट जो नंबर है 55, ये उस टायर की साइड वॉल की रेशियो बताती है। असल में ये रेशियो मिलीमीटर में मापा जाता है और 55 का जो रेशियो है वो लगभग 107 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर है। 8 जो लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि उस टायर की कॉर्ड कैसी है और ये टायर रेडियल है। नेक्स्ट जो नंबर है 17, उससे पता चलता है कि उस टायर की इनर डायमीटर और रिम की साइज कितनी है। फिर जो नंबर लिखा है 99, इससे ये पता चलता है कि फुल लोड पे ये कितनी प्रेशर ले सकती है और उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आप लोग लोड इंडेक्स चार्ट को देखेंगे तो ये पता कर पाएंगे कि 99 का जो नंबर है वो टायर लगभग 750 से 775 किलो तक लोड ले सकता है और अलग अलग नंबर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। फिर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है W, इससे यह पता चलता है कि उस टायर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है। अल्फाबेट अलग अलग टायर में अलग अलग लिखे होते हैं। W से यह पता चलता है कि ये टायर की स्पीड लिमिट है 270 किलोमीटर पर आवर। टू व्हीलर्स के जो टायर बनाए जाते हैं, इनमें भी लिखा होता है कि ये टू व्हीलर के ही टायर्स है। पूरा जानने के लिए ये वीडियो भी देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे इस टायर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर लिखा हुआ है 195/55R1687V। सबसे पहले बात करते हैं इस 195 की। तो जो 195 है वो इंडिकेट करता है सेक्शन विड्थ, यानी कि टायर का चौड़ाई कितना है और ये मिलीमीटर में होता है। तो इस केस में जो हमारे टायर है उसका चौड़ाई है 195 मिलीमीटर्स। चलिए अब बात करते हैं 55 का। तो ये 55 जो है वो इंडिकेट करता है एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि टायर के साइड वॉल का हाइट कितना है। तो इस टायर के केस में जो 195 है उसका 55% यानी कि जो होता है 107.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस टायर के साइड वॉल का हाइट जो है वो होगा 107.25 मिलीमीटर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आर का। तो आर जो है वो बताता है कि टायर का कंस्ट्रक्शन कैसा है और इस केस में वो है रेडियल। अब रेडियल का मतलब ये हुआ कि टायर के कॉर्ड प्लाइज का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो टायर के ट्रैवल के डायरेक्शन में 90 डिग्री पे अरेंज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग 16 का। तो जो 16 है वो इंडिकेट करता है रिम का डायमीटर और ये जो 16 है वो इंच में है, यानी कि इस टायर के जो रिम का इनर डायमीटर है वो है 16 इंचेस। चलिए अब बात करते हैं इस 87 का क्या मतलब है। तो 87 है वो हम लोग को दिखाता है लोड इंडेक्स। ठीक है, यानी जो हमारा टायर है उसकी लोड कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वेट लिमिट पर टायर। अब ये जो लोड इंडेक्स है इसे समझने के लिए हम लोग को लोड इंडेक्स चार्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं लोड इंडेक्स चार्ट क्या कहता है। तो ये आपके स्क्रीन पे अभी है लोड इंडेक्स चार्ट। तो हमारा जो टायर का लोड इंडेक्स है वो 87 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोड इंडेक्स 87 है उस पे लोड जो है कैपेसिटी ऑफ टायर है वो है 545 केजी पर टायर। अब बात करते हैं कि इस V का क्या मतलब है। तो ये V इंडिकेट करता है स्पीड सिंबल, यानी कि जो टायर है फुल लोड पर उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है। तो इस टायर के केस में वो है 240 किलोमीटर पर आवर। अब ये फिर सवाल आता है कि ये कैसे मालूम चलेगा कि टायर के फुल लोड पर उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है। तो उसके लिए भी हम लोग को देखना पड़ेगा स्पीड चार्ट।
ठीक है, ये आपके सामने स्पीड चार्ट। आप देख सकते हो कि कोड जो वी के लिए हम लोग का जो मैक्सिमम स्पीड है टायर, वो है 240 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह आप अपने टायर पे लिखे हुए कोड के हेल्प से जान सकते हो कि फुल लोड पे उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है।